नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक टॉपिक क्लच से रिलेटेड लगभग 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग प्रोवाइड्स a smooth means of disengagement and engagement between the engine and the remainder of transmission system। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, मशीन का ऐसा कौन सा पार्ट्स होता है जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम और इंजन के बीच में डिसंगेजमेंट और एंगेजमेंट का काम करता है। तो आपने क्लच की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें यही लिखा होगा कि क्लच का फंक्शन होता है इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में डिसंगेजमेंट और एंगेजमेंट का काम करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लच। तो पहला ऑप्शन पे मैं टिक कर देता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं, जिससे आप समझ जाना। ग्रीन कलर में यदि मैं हाईलाइट करता हूं तो आप समझ जाना कि यही करेक्ट आंसर है। नीचे के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, अ मशीन मेंबर यूज्ड टू कनेक्ट इंजन शाफ्ट टू गियर बॉक्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, मशीन का ऐसा कौन सा मेंबर होता है जो इंजन शाफ्ट और गियर बॉक्स को कनेक्ट करता है। तो ये भी कौन सा होता है, क्लच होता है। क्लच का काम होता है इंजन की शाफ्ट और गियर बॉक्स को कनेक्ट करना। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। तो आप जब भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूं, आप समझ जाएंगे कि आंसर यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। नीचे एक हमने नोट्स दिया है, जिसमें लिखा हुआ है, यदि आप मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप उसको खरीद सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे संपर्क करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द क्लच प्लेट इज होल्ड इन बिटवीन, एंड यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जिसमें हमें जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर लिखना है, एंड प्रेशर प्लेट। मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है प्रेशर प्लेट एंड कौन सा पार्ट है जिसके बीच में क्लच प्लेट होल्ड रहती है। तो जो दूसरा पार्ट होता है प्रेशर प्लेट के अलावा, वह होती है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट के बीच में हमारा क्लच होल्ड रहता है या लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द क्लच फेसिंग इज अप्रोक्सीमेटली। जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है क्लच जो फेसिंग करता हुआ है, लगभग होता है 0.4। तो इसका भी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विच टाइप ऑफ क्लच डज नॉट रिक्वायर क्लच पेडल। मतलब ऐसा कौन सा क्लच है जिसमें क्लच पेडल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। मतलब सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच। इन चारों में से हमें बताना कि फ्रिक्शन क्लच कौन सा नहीं है। तो जो फ्लूइड क्लच होता है यह फ्रिक्शन क्लच नहीं होता। तो इसके ए वाले ऑप्शन पर टिक कर देता हूं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए थे, इन चारों के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज नॉन एज पॉजिटिव क्लच। पॉजिटिव क्लच किसको बोलते हैं। तो ये जो डॉग क्लच होता है इसको हम पॉजिटिव क्लच बोलते हैं। इस पर मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, द फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन सिंक्रोमेस टाइप गियरबॉक्स। जो सिंक्रोमेस गियरबॉक्स होता है उसमें किस टाइप के क्लच का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें होता है डॉग क्लच का। जो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, डॉग क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द टॉर्क विच इज क्लच कैन ट्रांसमिट डिपेंड्स अपॉन। जो हमारा क्लच के अंदर जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है वह किस पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, कांटेक्ट सरफेस। तो तीनों पे ही डिपेंड रहता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये तीनों ऊपर वाले सही हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन डिस्क क्लच। जो डिस्क क्लच होती है, द क्लच डिस्क एक्ट, वह किस पे एक्ट होती है। तो यह होती है ड्रिवन मेंबर पे। कौन सी, ड्रिवन मेंबर पे। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इन डिस्क क्लच इंजन फ्लाईव्हील एक्ट्स। जो डिस्क क्लच होती है उसमें इंजन की जो फ्लाईव्हील होती है वह कहां पर एक्ट होती है। तो यह होती है ड्राइविंग प्लेट। किस पे, ड्राइविंग प्लेट। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंग
इज एम्प्लॉयड इन द प्रेशर प्लेट। जो प्रेशर प्लेट होती है उस पर किस टाइप की स्प्रिंग लगी होती है, तो इसमें लगी जाती है कॉइल स्प्रिंग, और जो डायफ्राम टाइप कॉनिकल स्प्रिंग होती है दोनों ही लगी जाती है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। तो इसका भी, इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्लच इज यूजुअली डिजाइन्ड टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क। मतलब क्लच जो डिजाइन किया जाता है वह मैक्सिमम कितने टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है 150% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क। तो जो बी वाला ऑप्शन, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्री पेडल प्ले इन कार क्लच। जो हमारा कार का क्लच होता है वह फ्री कितने mm होता है, मतलब जब उसको पैर हटा लेते हैं हम तो कितने mm फ्री रहता है, तो ये 30 mm फ्री रहता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज नॉइज फ्री क्लच। जो हमारा नॉइज होता है, जो आवाज करता हुआ है, उससे फ्री क्लच कौन सा होता है, तो इसका आंसर सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉइल स्प्रिंग। ये हमारा नॉइज फ्री क्लच होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच। डॉग क्लच के क्या एडवांटेज होते हैं, तो इसके एडवांटेज होती है नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, मतलब स्लिप होने की चांस, मतलब की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द, मतलब जो क्लच लगा रहता है वह ट्रांसमिशन सिस्टम और किसके बीच में लगा रहता है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी से एकदम रिलेटेड है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन के बीच में लगा रहता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द पार्ट्स ऑफ द कवर असेंबली दैट होल्ड्स द प्रेशर प्लेट्स अगेंस्ट द प्रेशर प्लेट आर। मतलब जो भी हमारी असेंबली बनी रहती है, जो भी कवर प्लेट पूरी कंप्लीट, उसमें पूछ रहा है जो हमारी जो प्रेशर प्लेट होती है अगेंस्ट किस प्रेशर प्लेट के अगेंस्ट रहती है, उसमें कौन सा पार्ट्स लगा रहता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 पार्ट दिए जिसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, स्प्रिंग। स्प्रिंग के अगेंस्ट होल्ड रहती है, तो मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था थ्रस्ट वेयरिंग शुड कम इनटू कांटेक्ट विद द रिलीज लीवर व्हेन द, क्वेश्चन के अंदर पूछा है थ्रस्ट वेयरिंग होती है वह किसके कांटेक्ट में रहती है, रिलीज लीवर व्हेन कम। तो इसका आंसर भी कौन सा है, क्लच पेडल इज प्रेस्ड, जब क्लच पेडल को प्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है, जब उसके कांटेक्ट में रहती है, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कवर असेंबली इन अ क्लच। जो क्लच की कवर असेंबली रहती है कंप्लीट, उसमें इन चारों में से बताना कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो इसका जो पार्ट नहीं हुआ है रिलीज बियरिंग, कौन सी रिलीज बियरिंग, मतलब डी वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इसका पार्ट नहीं है। तो इनके भी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं इन सब की थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ क्लच प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शनल एरिया एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्लच है जो फ्रिक्शनल एरिया मैक्सिमम प्रोवाइड करता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है उसका, तो ये होता है कॉन क्लच, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट नो लिंकेज बिटवीन द क्लच एंड पेडल। इन चारों पार्ट्स में से हमें बताना है जिसका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता क्लच और पेडल के बीच में, तो ये होता क्लच बाय वायर। तो इसका भी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। आप कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वेयर इज द क्लच लोकेटेड। ये क्वेश्चन में ऊपर भी 2 बार बता चुका हूँ कि क्लच कहाँ पर लगा रहता है, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन के बीच में क्लच लगा रहता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और अलग अलग तरह से अपनी अकॉर्डिंग जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं उस तरह पूछा जाता है। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है वही आंसर है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कॉन क्लच। जो कॉन क्लच होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन लिखा है इट्स बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसएंगेज द क्लच व्हेन द कॉन एंगल इज लेस देन। मतलब जब कॉन का एंगल 20 डिग्री से कम होता तो क्लच का जो डिसएंगेजमेंट है वह सही से नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द फेसिंग ऑफ द क्लच फ्रिक्शन प्लेट इज मेड।
जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट होती है, वह जो फेस रहता है जिसपे मतलब फ्रिक्शन होता है, वह किस मटेरियल का बना रहता है? तो वह बना रहता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का बना रहता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लच नॉइजेज आर यूजुअली मोस्ट नोटिसेबल व्हेन द इंजन, मतलब इंजन किस कंडीशन में होता है जब उसकी नॉइज को नोटिस किया जाता है? तो ये होता है आइडलिंग कंडीशन पे, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच। जो सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच है उसका यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है? तो ये होता है मिनिमाइज द फोर्स टू ऑपरेट द क्लच। क्लच को ऑपरेट करने में जो हमें फोर्स कम से कम लगाना पड़ता है, तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल एक्चुएट टाइप क्लच। जो हमारा मैकेनिकल एक्चुएटेड टाइप क्लच है उसके क्या एडवांटेज होते हैं? इसका एडवांटेज होता है लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कम मेंटेनेंस होता है, उसकी रिपेयर भी कम से कम कराना पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच फैक्टर डज नॉट अफेक्टेड द टॉर्क ट्रांसमिशन बाय क्लच। जो टॉर्क को हम ट्रांसमिटेड करते हैं क्लच के द्वारा, उसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि मतलब कोई अफेक्ट नहीं करता? तो ये होता है एक्सियल लोडेड द क्लच। जो हमारा एक्सियल लोड लगता है उससे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन डिस्क क्लच द क्लच डिस्क एक्स, मतलब जो डिस्क क्लच है उसमें क्लच डिस्क एक्ट रहती है कहाँ पर? ये रहती है ड्राइविंग मेंबर पर, जो मैं ऊपर भी क्वेश्चन इस तरह का बता चुका हूँ, कहाँ पर? ड्राइविंग मेंबर पर। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया इन डिस्क क्लच द इंजन फ्लाईव्हील एक्स। इसका जो आंसर है वह है ड्राइविंग प्लेट। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंग एम्प्लॉयड इन द प्रेशर प्लेट्स। ये होता है कॉइल स्प्रिंग और डायफ्राम टाइप कॉनिकल स्प्रिंग। तो इसका है सी वाला ऑप्शन। इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार दूसरी दूसरी तरीके से पूछेगा। लिखा हुआ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटिक क्लच विच इज कंट्रोल बाय द इंजन स्पीड। जो ऑटोमेटिक क्लच है वह इंजन की स्पीड कंट्रोल करते हैं। कौन सा क्लच होता है? वो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो ये है हमारा बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए थे जिनको मैंने दोबारा से बता दिया। अब नेक्स्ट और नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लाईव्हील एंड कपलिंग, मतलब फ्लाईव्हील एंड कपलिंग को और भी क्या बोला जा सकता है, मतलब या क्या होता है जिससे हम फ्लाईव्हील या कपलिंग का काम करता है? तो वो आता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा क्लच एंड फ्रिक्शन लाइनिंग आर टू द क्लच प्लेट। इसमें पूछा जा रहा है जो फ्रिक्शन लाइनिंग और क्लच प्लेट, वह क्लच प्लेट के ऊपर क्या रिवेटेड रहती हैं, वेल्डेड रहती हैं या बोल्टेड रहती हैं, तीनों रहती हैं? इसका करेक्ट आंसर है रिवेटेड रहती है। रिवेटेड मतलब जो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिवेटेड आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका क्या होता है एक हिस्से पे क्या है हेड बना रहता है, दूसरे हिस्से को हम किसी हथौड़ी वगैरह से या जो हैमर होता है उससे ठोक देते हैं, तो ये क्या होता है परमानेंट ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या अगर तोड़ेंगे तो ये पूरी तरह टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लच लाइनिंग। इन तीनों में से हम बताना कि क्लच लाइनिंग का कौन सा टाइप है। सॉलिड वोवेन होता है, सॉलिड या फिर मोल्डेड टाइप होता है या फिर लेमिनेटेड टाइप। तो ये तीनों ही टाइप्स की होती हैं कौन सी? क्लच लाइनिंग। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं सभी सब्जेक्टों की तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ सब्जेक्ट के नाम भी लिखे हैं मैंने। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर संपर्क करके खरीद सकते हैं, लेकिन याद रखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह के डायग्राम क्वेश्चन कई पूछे जाने लगे हैं, जिसमें एक डायग्राम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे किस का डायग्राम है। जैसे कि लिखिए व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लच, किस टाइप का क्लच है? तो ये सिंगल प्लेट विथ कॉइल स्प्रिंग क्लच। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन है वही इसी का एक डायग्राम बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही तरह नीचे भी एक डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा होगा, पूछा गया व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लच, ये किस टाइप का क्लच है? तो ये कॉर्न क्लच, कॉर्न क्लच का डायग्राम बना हुआ है। यदि आपने डायग्राम देखे होंगे, बनाए होंगे तो पहचान लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे जैसा मैं बता चुका हूँ। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, कॉर्न क्लच का डायग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह का, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लच, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो डायग्राम ऊपर बताया हुआ था उसमें कुछ पूरा सिस्टम बना के बताया था, इसमें नॉर्मली सिर्फ क्लच का डायग्राम बता दिया है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिंगल प्लेट क्लच विथ कॉइल स्प्रिंग वाला ये डायग्राम बना हुआ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायग्राम आप याद रखें, और भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन और भी बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लच। एक और यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है जिसमें बताना है किस टाइप का क्लच है। तो ये होता है मल्टी प्लेट ड्राई वेट क्लच। कौन सा? मल्टी प्लेट ड्राई वेट क्लच। तो इसमें मैं टिक कर देता हूँ, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने बताने की कोशिश की। यदि आपको जो भी हमने आज वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए यदि वो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।